नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जे शाह की, जो नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और इस समय क्रिकेट की दुनिया में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर नेपोटिज्म यानी भर्ती प्रतिभा के बजाय परिवार के बल पर तरक्की पाने के आरोपों को लेकर। जे शाह ने 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू की, जिसका प्रमुख जिम्मेदारी उनके पिता अमित शाह के पास थी। फिर धीरे धीरे वह बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बने और अब वो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उनकी यह सफलता पूरी तरह से उनकी मेहनत और योग्यता अनुसार है, या फिर यह सब केवल परिवार के प्रभाव का नतीजा है? बीजेपी ने हमेशा नेपोटिज्म के खिलाफ राजनीति की है, लेकिन जे शाह के मामले में पार्टी की चुप्पी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनके ऊपर काफी मेम्स बनते हैं, जहां कहा जाता है कि वह केवल अपने पिता के नाम और राजनीतिक ताकत की वजह से ये पद हासिल कर सके हैं। आलोचकों का कहना है कि जे शाह को क्रिकेट या प्रशासन का कोई खास अनुभव नहीं है और उनकी प्रगति पारदर्शी नहीं रही। वहीं समर्थक कहते हैं कि उन्होंने आईपीएल को बड़ा व्यवसाय बनाने में मदद की है और महिलाओं के क्रिकेट को सशक्त किया है, इसलिए उनकी काबिलियत को भी मानना चाहिए। तो क्या जे शाह केवल एक नेपोटिज्म का उदाहरण है, या फिर वह क्रिकेट प्रशासन के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है? असलियत को समझने के लिए हमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के पार जाकर गहराई से देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और बीजेपी में फैले नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की पोल खोलने वाले मामलों की। कैसे राजनीतिक परिवारों के मामले में योग्यता और मेहनत को दरकिनार कर संबंधों को तरजीह मिलती है। हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर के क्रिकेट करियर की, जो बहुत ही शर्मनाक था, लेकिन फिर भी यह विवादास्पद क्रिकेट करियर उनकी राजनीतिक सफलता में अड़चन नहीं बना। साल 2000 में जब उनके पिता, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ने सुनिश्चित किया कि नियमों को ताक पर रखकर अनुराग ठाकुर को राज्य क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाए। अनुराग ठाकुर ने सिर्फ एक रणजी मैच खेला, जिसमें उन्होंने 7 गेंदों में 0 रन बनाए और कभी दोबारा नहीं खेले। यह पूरी तरह से नेपोटिज्म का एक ज्वलंत उदाहरण था। यह केवल अनुराग ठाकुर तक सीमित नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं के परिवारों को सरकारी पद और प्रभावशाली पदधारियों के रूप में तरजीह मिली है, जैसे कि अनुराग ठाकुर के भाई भी आईपीएल के पदों पर आसीन हैं। यह खेल परिवारवाद की बुरी छवि को और मजबूत करता है। ऐसे परिवारवाद से लोकतंत्र की नींव डगमगाती है। जिन युवा और काबिल लोग मेहनत करते हैं, उन्हें अवसर नहीं मिलते। ये व्यवस्था केवल सीनियर नेताओं और उनके परिवारों के लिए बनी हुई दिखती है। राजनीति, खेल और संस्थानों में यह सब देखना बहुत ही निराशाजनक है। भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब देश के बड़े पदों पर परिवार के लोग फंसे रहते हैं, तो आम जनता का विश्वास कम होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह चलन एक बड़ा खतरा है, जो विकास और सच्चे जनप्रतिनिधित्व को कमजोर करता है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी और अनुराग ठाकुर जैसा परिवारवाद हमारा भविष्य तय करेगा, या फिर हमें एक ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें योग्यता, काबिलियत और जनता की सेवा हो? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। बीजेपी नितिन गडकरी के बेटे और E20 ईंधन घोटाले की पूरी सच्चाई। आज हम बात करेंगे एक बड़े विवाद की, जो बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा में है। यह है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी के बेटे और E20 ईंधन घोटाले की कहानी। सरकार ने भारत में E20 ईंधन यानी 20% एथेनॉल मिलाया गया पेट्रोल लागू किया है। इसका मकसद पर्यावरण बचाना और तेल की आयात निर्भरता कम करना है। लेकिन इस योजना के पीछे एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CIN एग्रो, जो एथेनॉल सप्लायर है, ने पिछले एक साल में 17 करोड़ से 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर लिया है। यह अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी एजेंडा के साथ सही बैठती है, क्योंकि सरकार ने E20 को अनिवार्य बनाया है। कई आलोचक और विपक्षी दल कहते हैं कि यह नीति नितिन गडकरी के परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कहा जा रहा है कि इस योजना से
आम जनता को महंगा और खराब गुणवत्ता वाला ईंधन मिल रहा है, जो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाता है। नितिन गडकरी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी जांच कराई है और ईंधन से किसी तरह की हानि नहीं हुई। उन्होंने पेट्रोलियम लॉबी पर आरोप लगाया कि वे इस योजना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई आम लोग सोशल मीडिया और सड़क पर शिकायत कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है, इंजन खराब हुआ है और पेट्रोल महंगा हो गया है। तो क्या यह E20 घोटाला सिर्फ आरोप है या नितिन गडकरी परिवार का फायदा? इस सवाल का जवाब जनता और मीडिया की नजरों से सामने आएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह से जुड़े एक विवादित मामले पर, जिसमें उनके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। कुछ साल पहले राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के तबादले के लिए रिश्वत ली है। यह खबर दिल्ली की ताकतवर गलियारों में तीव्रता से फैलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह के सामने पंकज सिंह को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि जो पैसा रिश्वत के तौर पर लिया है उसे वापस कर दिया जाए। भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपने समर्थन का इजहार किया है। हालांकि इस पूरी चर्चा ने राजनाथ सिंह के परिवार और भाजपा की छवि पर असर जरूर डाला। दोस्तों, राजनीतिक दलों में ऐसे विवाद और आरोप आम बात हैं, लेकिन सत्य क्या है, यह जांच और समय पर निर्भर करता है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया जिस तरह से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, उसने देश में सनसनी मचा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों लोगों ने इसे नेपोटिज्म और स्कैम बताया है। महान आर्यमन सिंधिया, जो अभी सिर्फ 29 साल के हैं, बिना किसी प्रतिद्वंदी के MPCA अध्यक्ष चुने गए। यह पद उनके पिता और दादा दोनों के परिवार में चला आ रहा है। यह पद परिवार की विरासत है, क्योंकि महान आर्यमन, उनके पिता ज्योतिरादित्य और उनके दादा माधवराव सिंधिया पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। हालांकि महान आर्यमन ने कहा है कि वे क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और खिलाड़ियों के लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जनता और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं गुस्से और नाराजगी से भरी हैं। कई लोगों ने यह आरोप लगाया है कि क्रिकेट बोर्ड की यह नियुक्ति केवल राजनीतिक कनेक्शन और परिवार के नाम के दम पर हुई है, न कि योग्यता या क्रिकेटिंग अनुभव के आधार पर। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के लाखों युवा SSC, UPSC जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं, तो किस आधार पर महान आर्यमन को बिना किसी प्रतियोगिता के यह बड़ा पद दे दिया गया? यह कहानी अकेली नहीं है। BCCI के अध्यक्ष जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, और दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रोहन जेटली जैसे उदाहरण भी हैं, जिन पर नेपोटिज्म का आरोप लगा है। इस तरह क्रिकेट इंडस्ट्री पर राजनीति का प्रभाव और कुछ विशेष परिवारों का वर्चस्व एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दोस्तों, यह मामला केवल एक क्रिकेट बोर्ड की नियुक्ति का नहीं, बल्कि इस बात का उदाहरण है कि खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी राजनीतिक परिवार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किस तरह पद हासिल कर रहे हैं। यह सवाल भी उठता है कि क्या देश के युवा प्रतिभागी, जिन्हें शायद मौका नहीं मिलता, उनके लिए न्याय होगा? आपकी क्या राय है इस विवाद पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।